नमस्कार दोस्तों, थियो गोल्ड ने कहा है कम्युनिकेशन इज योर टिकट टू सक्सेस इफ यू पे अटेंशन एंड लर्न टू डू इट इफेक्टिवली। यानी कम्युनिकेशन आपके सक्सेस का टिकट बन सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अच्छे कम्युनिकेटर्स, एक्टिव लिसनर्स और अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी ऑडियंस को दिमाग में जरूर रखें कम्युनिकेट करते वक्त। वीडियो में हम समझेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को और एक अच्छे कम्युनिकेटर आप कैसे बन सकते हैं। तो अहम सवाल यह है कि कम्युनिकेशन क्या है। What is communication? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर आप अपने आइडियाज, अपना ज्ञान या फीलिंग्स को शेयर या एक्सचेंज करते हैं, और यह आप कर सकते हैं बोलने, लिखने या सुनने के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मंडे को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है तो आपकी प्रेजेंटेशन कितनी इम्पैक्टफुल होती है ये आपकी प्रेजेंटेशन के कंटेंट के ऊपर निर्भर करेगा और आप कितनी सक्षमता से लोगों को इसे समझा पाते हैं उस पर। तो यहाँ पर आपकी लिखित और बोलने की स्किल्स प्ले में आ जाती हैं। लेक्चर्स या मीटिंग्स अटेंड करते वक्त आप अपने प्रोफेसर या बॉस की बात को कितने ध्यान से सुनते हैं यह आपकी लिसनिंग स्किल्स के ऊपर निर्भर करता है। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू आपसे पूछता है कि आपके लिए वो नौकरी क्यों इतनी जरूरी है, ये जवाब आप उसको कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं यह आपकी स्पीकिंग स्किल्स को दर्शाता है। एक प्रसिद्ध राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर साइमन सिनेक ने कहा है, ग्रेट लीडर्स कम्युनिकेट एंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स लीड। आपको तो लीड करना है, इसलिए मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हो जाता है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं व्हाट डज गुड कम्युनिकेशन इंक्लूड और इनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। कम्युनिकेशन हर कदम पर बहुत जरूरी होता है, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, आइडियाज शेयर करने के लिए, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के लिए या टीम मैनेजमेंट के लिए भी। कम्युनिकेशन को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। इन चारों कैटेगरीज को अब विस्तार में समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप बोलने के माध्यम से अपनी बात किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। इसमें आप बोलना या कभी हम साइन लैंग्वेज की मदद लेते हैं। ये एक बहुत कॉमन तरीका है जिसको प्रेजेंटेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, फोन कॉल्स या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करने के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन इतनी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है आपकी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचाने में। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताती हूं जिससे आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है रिसर्च। ये सबसे जरूरी पॉइंट है अगर आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं। जब आप रिसर्च करके अलग अलग चीजों के बारे में पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं तो यह आपको कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास देता है अपनी बात को किसी के सामने रखने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है किसी टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं, अपने समय का सही इस्तेमाल करें और जितनी रिसर्च कर सकते हैं उस टॉपिक पर करें। और रिसर्च सिर्फ प्रेजेंटेशन के वक्त ही नहीं बल्कि कई जगह काम आती है, जैसे नए क्लाइंट से मिलने के वक्त, कंपटीशन के बारे में जानकारी रखने में और स्टूडेंट्स के लिए तो खास तौर से अपने प्रोजेक्ट वर्क्स में। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस स्पीकिंग वॉइस। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, चाहे वो 2-3 लोगों को देनी हो या फिर एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आप एक बलवान आवाज यानी स्ट्रॉन्ग वॉइस का इस्तेमाल करें ताकि हर इंसान जिसको वो इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है आपकी बात को क्लियरली सुन सके। अपनी बात को शुरू करने से पहले हमेशा स्माइल को अपने चेहरे पर जरूर रखें। ये सबसे पहली स्किल होती है एक अच्छे कम्युनिकेटर की, क्योंकि ये बहुत मददगार साबित होती है पहल करने में। हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट जरूर बनाएं, मतलब उनकी आंखों में देखें, कहीं जमीन पर या आसमान पर नहीं। अपनी बात को सिंपल और टू द पॉइंट रखें। इसके बाद बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों की बात को सुनना। इधर मैं आपका 2 चीजों पर ध्यान चाहूंगी, लिसनिंग और हियरिंग। आप सोच रहे होंगे ये दोनों तो समान स्किल्स ही हैं, पर लिसनिंग और हियरिंग के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। लिसनिंग एक ऐसी एक्टिव स्किल है जो एफर्ट मांगती है, जबकि हियरिंग तो आपकी नेचुरली बैकग्राउंड में चल ही रही होती है। इसलिए लिसनिंग आपका पूरा अटेंशन मांगती है, जबकि हियरिंग का मतलब होता है कि आवाज या बात आपके कानों तक पहुंच तो रही है, क्योंकि आप अपने कान बंद तो नहीं कर सकते हैं ना।
लेकिन आप उस बात को ध्यान से सुन नहीं रहे होते हैं। दूसरों की बात को अच्छे से समझने से आपको क्या उत्तर देना है या आपको कैसे अपनी बात रखनी है उसका अनुमान हो जाता है। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो है अवॉइड फिलर वर्ड्स। फिलर क्या होता है? जब हम कुछ शब्द बीच में भर रहे होते हैं, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि हमें कुछ खाली नहीं छोड़ना है अपनी बात में। यही फिलर जैसे शब्दों का काम करता है। फिलर वर्ड्स जैसे लाइक, सो, या का इस्तेमाल करना बहुत आसान लगता है। यह आपकी ऑडियंस का ध्यान आपकी बात से भटकाता है। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप कोई बड़ी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो तो थोड़े रिहर्सल जरूर कर लें और ये फिलर शब्दों का उपयोग कम से कम करें। आप अपनी इस आदत को इंप्रूव कर सकेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए। जब भी आपको किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना हो तो 1 सेकंड का विराम लें और एक लंबी सांस खींचें। बोलने से पहले सोच ले कि आपको बोलना क्या है। अपनी थॉट्स को गैदर करें और 1 मिनट का समय खुद को जरूर दें। अगर आपको उसकी आवश्यकता लगती है तो उसके बाद ही कुछ बोले या रिएक्ट करें। आप अपने सेंटेंसेस को जितना छोटा रखेंगे उतना कम आप फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी बात में। अगला पॉइंट है रेसिप्रोकेट एंड अप्रिशिएट। अगर आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने अंदर इस आदत को डेवलप करें कि जब भी आपको किसी और की बात पसंद आती है तो उसकी तारीफ करना ना भूलें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी का आइडिया या ड्रेसिंग सेंस पसंद आता है तो आप कह सकते हैं कि आप आज अच्छे लग रहे हैं। इससे आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रांग बनाते हैं और साथ ही आपकी सोशल स्किल्स पर भी काम हो रहा होता है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और चेहरे के एक्सप्रेशंस या हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आप अपसेट यानी दुखी हैं और आप अपने एक दोस्त से मिलते हैं अपने मन को हल्का करने के लिए। जब आप उससे मिलते हैं तो आप अपने हाथों को फोल्डेड या शोल्डर्स को झुका हुआ या फिर थोड़ा सहम के बैठते हैं। इसका मतलब है कि आप क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं या शायद किसी बात को लेकर बेचैन हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को थोड़ा शांत करेंगे, अपने दिमाग को किसी और चीज में लगाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से बदल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप नॉन वर्बल स्किल्स की मास्टरी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, नोटिस हाउ योर इमोशंस फील फिजिकली। पूरे दिन में हम सब बहुत अलग अलग प्रकार के इमोशंस फील करते हैं। एनर्जाइज्ड, बोर्ड, हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। कोशिश करें पहचानने की कि जब आप कोई इमोशन फील करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो इमोशन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज द्वारा कैसे दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप चिंतित महसूस कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका पेट टाइट फील हो सकता है, या अगर आप गुस्से में हैं तो हो सकता है कि आपको भूख ना लगे और आपका सर भी दर्द हो और आपके माथे पर एक शिकन हो। आंखें शायद आपकी ब्लैंक हो सकती हैं। अगर आप अपने अंदर ये सेल्फ अवेयरनेस लाएंगे कि कैसे आपके इमोशंस आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग और समझ आपको एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन में मास्टरी हासिल करने में मददगार साबित होगी। बी इंटेंशनल। जब आप किसी भी सराउंडिंग में अलर्ट, ओपन और पॉजिटिव फील करते हैं तो कोशिश करें कि आप एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाएं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं जब आप कंफ्यूज्ड या चिंतित महसूस कर रहे हो किसी भी बात को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी आईब्राउज को फ्राउन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, या फिर आप एक उदास चेहरा भी बना सकते हैं अगर आपको कोई बात पसंद ना आई हो। जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करें वर्बल कम्युनिकेशन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर कम्युनिकेशन का होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप लिखित शब्दों के जरिए अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं किसी और व्यक्ति को। जब आप अपनी बात को लिखित में कम्युनिकेट करते हैं तो ये एक रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस बन जाती है। राइटिंग का इस्तेमाल आमतौर पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपनी थॉट्स बताने के लिए या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ईमेल्स और चैट्स भी एक बहुत कॉमन तरीका है रिटन कम्युनिकेशन का, जिसको वर्क प्लेस और स्टूडेंट लाइफ दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनके द्वारा आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी। रिटन कम्युनिकेशन जितनी सिंपल और क्लियर होगी उतनी ही इफेक्टिव होगी। चाहे आप स्टूडेंट हो या एक एम्प्लॉय या फिर एक एंटरप्रेन्योर, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने रिटन मैसेज को छोटा रखें, अपने शब्दों को बार बार रिपीट ना करें, क्लियरली अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट करें
और अपनी राइटिंग को सही तरीके से स्ट्रक्चर भी करें ताकि सामने वाले इंसान को आपकी बात सफाई से और आसानी से समझ में आ जाए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीप द टोन इन माइंड। कोई भी इंसान हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी टोन का ध्यान रखें जब आप रिटन कम्युनिकेशन के जरिए किसी मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें मजाक की आड़ में। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को दिमाग में रखकर सही टोन का इस्तेमाल करें जब आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिव्यू योर रिटन कम्युनिकेशन। अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय जरूर रखें अपने ईमेल्स और लेटर्स को दोबारा पढ़ने के लिए। यह आदत आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में मददगार साबित होगी और उसके साथ ही आपको कई और अवसर मिलेंगे अपनी बात को और अच्छे से कहने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीप अ फाइल और कॉपी ऑफ राइटिंग यू फाइंड इफेक्टिव और एंजॉयबल विद यू ऑलवेज। अगर आपको कभी कोई पैम्फलेट, ईमेल या मेमो मिले जो आपको हेल्पफुल या इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसको अपने पास एक फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। यह हैबिट आपको आगे जाकर अपनी राइटिंग को असरदार और प्रभावी बनाने में बहुत मददगार साबित होगी क्योंकि आप इन लिखित आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई किताब पढ़ते वक्त आपको कोई फ्रेज बहुत इंपैक्टफुल लगता है जैसे विनर्स नेवर क्विट। मेक श्योर कि आप एक डायरी मेंटेन करें जिसमें आप ये लिख लें या फिर फोन से एक फोटो खींचकर रख लें। अगर आप इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करेंगे तो इसके जरिए ना सिर्फ आप अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकेंगे बल्कि आप अपनी ग्रामर स्किल्स को भी रिफाइन कर पाएंगे। इसी बात से अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि है ग्रामर और पंक्चुएशन। गुड ग्रामर और पंक्चुएशन बहुत जरूरी होते हैं इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए। आपको अपने कॉमास, फुल स्टॉप्स, कोलन्स और सेमी कोलन्स का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। सॉरी, थैंक यू और प्लीज जैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करना कभी भी ना भूलें जब भी आप कोई टेक्स्ट या फॉर्मल ईमेल भेज रहे हो। इसके बाद आते हैं चौथे और आखिरी पिलर ऑफ कम्युनिकेशन पे जो कि है विजुअल कम्युनिकेशन। आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में विजुअल अपील या आप कैसे दिखते हैं बहुत जरूरी कड़ी निभाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ये वो पहली चीज है जो सामने वाले इंसान के दिमाग पर आपके बारे में एक इंप्रेशन डालता है। जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप कंपनी और जॉब की प्रोफाइल को ध्यान में रखकर ड्रेसअप हों। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जरूरत है कि आप औपचारिक तरीके से ड्रेसअप हो यानी फॉर्मल सूट में। इस बात का ध्यान रखें कि आपके जूते सही हो, साफ हो और आपके कपड़े बहुत ज्यादा लाउड ना हो। आपके नाखून साफ होने चाहिए और इसके साथ ही आपके बाल भी अच्छे तरीके से कढ़े हुए होने चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब हम विजुअल इंप्रेशंस की बात करते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आप वही कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल या आरामदायक महसूस करते हैं, पर जगह और समय को ध्यान में रखकर। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप अपनी वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना चाहते हैं। अपना फीडबैक हमें जरूर दें। इस वीडियो